Hello everyone, good morning parents and children. Welcome to Sharpton School. Subject EVS, class 5th, chapter number 9. आपयू को आपयू चैप्टर में पूरे चैप्टर में माउंटेन प्लान के बारे में बताया गया है। माउंटेन प्लान मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उसके बारे में बताया गया है पूरे चैप्टर में। ये माउंटेन प्लान उन्होंने जर्नी कब स्टार्ट की थी, पहाड़ों पे चढ़ना स्टोरी कब स्टार्ट की थी, उन्होंने 2 फरवरी 1984 में और एक लेडी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो पिक्चर है पूरी स्टोरी इसके ऊपर है। वो कहती है कि जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग में जब हमारा प्लान हुआ तो वो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी और कितनी टीचर्स थी, 20 टीचर्स थी जो केंद्रीय विद्यालय की थी। बाकी जो अदर थी वुमेन्स लेडीज थी वो कहाँ की थी, कोई बैंक की थी या कोई अदर इंस्टीट्यूट की थी। जब हमारा सेकेंड डे आया, मैं जब सो के उठी तब मेरा पैर जैसे ही मैंने नीचे रखा तो मेरा पैर उठ नहीं रहा था और मैं बहुत जोर से चिल्लाई कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैंने कल यस्टरडे मतलब जो गया मैंने कल 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर चली थी और इसके साथ एक रस्ट बैग के साथ। रस्ट बैग क्या होता है, जो इन्होंने पीछे बैग को होल्ड कर रखा हुआ है, जो पीछे इन्होंने बैग को टांग रखा है उसको हम कहते हैं रस्ट बैग। ठीक है, वो बहुत डरी हुई थी कि मैं आज स्ट्रिक्ट क्लाइंब कैसे करूंगी और इतने पतले रास्ते में। स्ट्रिक्ट क्लाइंब होता है जो ऊपर नीचे के पहाड़ रहते हैं उस पर मैं कैसे चढ़ूंगी। और मेरी जो आंखें थी वो पूरी आंसू से भरी हुई थी। मैं फिर धीरे धीरे करके ज्ञान सिंह के रूम में गई। ज्ञान सिंह कौन था? ज्ञान सिंह डायरेक्टर था एडवेंचर कोर्स का। फिर मैंने सोचा कि मैं उनको क्या एक्सक्यूज दूंगी अपने बारे में और मैं क्या उनको बोलूंगी। फिर उसने धीरे से जब वो वहां गई तो उसने उनकी आवाज सुनी। वो किसी को कह रहे थे कि तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर दो, अगर ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो गया तो तुम लोगों को खाली पेट ही माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा। फिर वहां तक पहुंची, उसने धीरे धीरे बोला सर 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 करके वो रह गई, उसने कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञान सिंह सर ने बोला कि हाँ तुम इधर आओ, मुझे पता है तुम्हारे पैरों में छाले हैं, बिलिस्टिक मतलब छाले हैं, मेरे को पता है तुम नहीं चल पाओगी। तो वो कहती है यस सर। तो सर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर लोगी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर आई हैड माई हेड एंड रस्ट बैग टू द वीडियो। फिर जैसे ही मैं जल्दी से तैयार हुई और मैंने अपने पीछे बैग टांग दिया था, फिर मैंने एक वॉइस सुनी, लिसन मैम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। फिर उन्होंने सर को चिल्लाया और कहा कि तुम ग्रुप नंबर 7 की लीडर हो, तुमको अदर लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी माउंटेन चढ़ने में। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप लीडर इन द माउंटेन। और उसको उसने कह दिया कि तुम ग्रुप लीडर की ग्रुप लीडर को माउंटेन की। फिर वो थोड़ा सा डरने लगे, सोचने लगे क्योंकि ग्रुप लीडर्स जो रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि जो उनके जो मेंबर्स रहते हैं उनके ऊपर ध्यान देना कि उन्होंने खाना टाइम में खाया है कि नहीं खाया है, वो क्लाइंबिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना कि तुम ऊपर चढ़ सकते हो। ग्रुप लीडर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर ग्रुप नंबर 7 और पेज नंबर 78 पे आ जाइए। जो ग्रुप नंबर 7 की थी उसमें बहुत सारी गर्ल्स थी, कोई आसाम से थी, कोई मणिपुर से, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड से थी। जो सिर्फ मैं ही एक टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय की थी। मैं बहुत खुश थी उन लोगों से मिलके। बहुत सारे जो थी वो हिंदी बोलना नहीं जानती थी। I feel bad that after we were together for 21 days। मैं बहुत दुखी भी हो गई थी कि हमसे वो 21 डेज के लिए ही है, बट हमारे जो दिल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। I could not talk even once with a Korombi from Mizoram। मैं कोवंती से नहीं बात कर पा रही थी क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज थी वो मिजोरम से थी। She spoke Mizo, but in our heart we both close to her। वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बात कर पा रही थी क्योंकि मुझे उसकी भाषा नहीं समझ पा रही थी, बट हमारे जो दिल थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे तो हम उसकी भाषा समझ पाने की कोशिश कर रहे थे। Now the next day crossing the river 5 फरवरी 1984। फिर उन्होंने 5 फरवरी 1984 को क्या किया, रिवर को क्रॉस किया और उन्हें बहुत सारे टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट दे रखी, हॉट चॉकलेट मिल्क दे रखा था और ब्रेकफास्ट में जो कि उनको स्ट्रेंथ आए, मतलब उनको पावर मिले, उनको एक हिम्मत मिले, उनको एनर्जी मिले और
वेरी लाइफ, हमको बैंडेज बांध देते थे और वो कहते थे कि आप कितने दिन बचे हैं। 8 किलोमीटर के बाद जब हमने 8 किलोमीटर क्रॉस किया तो उसके बाद एक रिवर आई, ठीक है, दे वर द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। उसके बाद रिवर आई और फिर सब लोगों को कहा कि आप लोगों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाना है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको जाना है एक रोप के थ्रू। एक रोप थी उसके थ्रू आपको जाना है। सब डरे हुए थे, सब बोले कैसे जाएंगे, क्योंकि जो रिवर थी थोड़ी हाई नहीं, पानी ज्यादा था और ऊपर से हाई नहीं नीचे था। सब लोगों के लिए फर्स्ट टाइम था तो सबको बहुत डर भी था। जो लेडी थी जो संगीता थी वो पीछे ही खड़ी हो गई। वो बोले हर एक को कोई कहने लगा कि पहले तुम जाओ पहले तुम जाओ, तो इतने में जो डायरेक्टर है वो बोले सबसे पहले संगीता जाए। तो वो तो पहले ही डर रही थी, वो कह रही थी कि मैं तो सबसे आखिर में जाऊंगी, मतलब सब लोग मुझे देख के कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो सब से बोले नहीं सबसे पहले तुम जाओगी। तो वो गई धीरे धीरे, उसने आगे करा, फिर उसको डाइट किया, रोप से बांधा, उसके बैग वगैरह सब बांधे, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। उसको टाइट किया रोप वगैरह से इसको बांधा, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। तो पानी का जो लेवल था वो बढ़ चुका था। तो इतना पानी का लेवल बढ़ गया था कि उसके नेक तक पानी आ गया था। जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी उसको शिवरिंग होती है, कांपने लगती थी और उसके दांत भी जो थे सुनने लग गए थे। वो बहुत डर गई थी जब जैसे जैसे वो पार करती जा रही थी और वो डरी हुई सी थी। फिर जब वो उसके नेक तक पानी आ गया तो आगे जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उससे दोस्त जो रस्सी से जिसे पकड़ के जा रही थी वो उससे ऐसा लग रहा था कि वो फिसलने वाली है ताकि मैं पानी में गिर ना जाऊं। फिर वो पीछे से आवाज लगाने लगी प्लीज होल्ड करो, रोप को टाइट पकड़ो, ऐसे करके वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे। एट लास्ट उसने वो मोमेंट क्रॉस कर दिया। एट लास्ट वो जो रोप था जो रिवर थी वो उसने क्रॉस करके दूसरी साइड पे वो आ गई। फिर उसने बहुत हैप्पी फील करने लगी, बहुत खुश होने लगी और अपने आप को हिम्मत समझने लगी। और जो दूसरे लोग जो आ रहे थे तो वो उन लोगों को भी हिम्मत देने लग गई और वो बहुत कॉन्फिडेंस से खुश हो गई। कॉन्फिडेंस का जो लेवल था वो अपने बॉडी में बढ़ गया। कॉन्फिडेंट मतलब हिम्मत। अब रॉक क्लाइंबिंग कब थी? 10 फरवरी 1984, पेज नंबर 84। ओके, वी हैड टू क्लाइंब 50 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। उन्हें 15 किलोमीटर रीच करना था। कहाँ पे? टेकला विलेज पे। इट वॉज वेरी हाइट ऑफ 1600 मीटर्स की जो हाइट थी, जो इसकी ऊंचाई थी वो कितनी थी? 1600 मीटर। और हमारे पास रक्सैक्स भी था जिसमें बहुत सारे हमने वाटर बॉटल, रोप, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉवेल, सोप, खाने की चीजें, चना, जल्दी, मतलब बहुत सारे उसमें स्नैक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब उन्होंने उसमें भर के रखे थे। मतलब उनका जो बैग था वो बहुत ज्यादा था और उन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग करना था, ऊपर भी जाना था। We saw Colonel राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 19 और हमने देखा कि ऊपर राम सिंह खड़े हैं जो कितने ऊपर है? 19 किलोमीटर ऊपर है। We had told to first observe the rope carefully identified pole. Place where we can put our hand fit. फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि आपको एक क्लाइंबिंग एक रोप पे चढ़ना पड़ेगा ऊपर माउंटेन पे। तो सबसे पहले तो संगीता वापस आ गई। उसने कहा कि जब पहला था जब बैंक पार कर रही थी तब मैं पीछे जा रही थी, बट अब तो मैं सबसे पहले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंट लेवल, हिम्मत जो थी वो बढ़ चुकी थी। उसने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगी। फिर उसकी जो बॉडी है और उसको वेस्ट से बांधा उनको और वो धीरे धीरे करके रोप के आगे बढ़ती गई। फिर उसको पीछे से आवाज आई, वो मतलब एकदम से उसका जो पैर था वो स्लिप हो गया। तो फिर उसको पीछे से आवाज आई कि अपनी बॉडी को जो है वो 90 डिग्री में आप रखिए तो आप डायरेक्ट बैंड नहीं होगी और सीधे चली जाओगी। फिर उसने सोचा, कीपिंग दैट इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंडेड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब। उसने सोचा कि जो रॉक है वो फ्लैट ग्राउंडेड है, मतलब बिल्कुल सीधी है और मैं डायरेक्ट मतलब जा रही हूँ। Coming down the rope with a special contractly and it with the same clearness. फिर उसने उसको इस इमेजनरी के साथ बिल्कुल बिना डर के उसने मूवी क्रॉस कर दिया। ओके, नेक्स्ट अ फनी इंसिडेंट। 14 फरवरी 1984 को कुछ उनके साथ फनी इंसिडेंट मतलब
और ये भी बोलती गई। बट जो दोनों थे वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे, भाषा समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती थी और उस लेडी को उसकी लैंग्वेज नहीं आती। फिर इतने में ये आई, फिर उसने उसको समझाया कि माफ कर दो, गलती हो गई, ऐसा करके। फिर वो बहुत दूर चले गए थे। फिर देखा अंधेरे का टाइम हो गया था और इनके पास कोई नहीं था। बाकी के जो सारे मेंबर थे, जो इनके जो टीम के थे, वो सब आगे निकल चुके थे। फिर ये डरने लगे और ठंड भी इन्हें बहुत लग रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, इको मतलब आवाज लगाई, जोर से आवाज लगाई ताकि इनकी आवाज गूंजे। पर इनकी आवाज इतनी भी नहीं गूंज पा रही थी कि वो वहां तक पहुंच सके जहाँ पे इनके मेंबर है। फिर इन्होंने सीटी बजाई जोर से, तो किसी को सुनाई दी जहाँ पे बहुत दूर लोग थे। फिर वो उनके पास आए, उनके मतलब जो उनके उनके पास आ गए, उन्होंने प्लेस बताई और फिर वो वहां पे आ गए। स्पेशल गेस्ट, ठीक है। फिर स्पेशल गेस्ट में क्या था, डिनर। 15 फरवरी 1984 की बात है। डिनर के बाद, आफ्टर डिनर के बाद स्पेशल गेस्ट ने बेचांगली पार्क, ठीक है, जो क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट पार्क में सिलेक्टेड हुई थी। वो बहुत खुश थी, किसकी दुआओं से, ज्ञानसी की दुआओं से। वो बहुत खुश थी तो उसने गाना गाया। बेचांगली ऑल्सो जॉइंड सिंगिंग डांस, उसने भी गाना भी गाया, डांस भी किया। और वो कौन से भी गाना गाया, पहाड़ी सॉन्ग भी गाया, रेड पार्टू और बारामासा, मतलब उसने पहाड़ी से रिलेटेड उसने गाना भी गाना स्टार्ट किया। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं फर्स्ट इंडियन वुमेन बनूंगी माउंटेन एवरेस्ट पे और अपनी स्टोरी को क्रिएट करूंगी। उसे बिल्कुल अपने आप में बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं एक फर्स्ट लेडी हूँ जो माउंटेन पे चढ़ी हूँ और अपनी स्टोरी में हिस्ट्री के थ्रू क्रिएट करूँगी। नाउ 18 फरवरी 1984, कैंप इन द स्नो। अब कैंप स्नो की बात आ रही है कि स्नो पे उन्होंने क्या किया। वी वर स्टार्टिंग एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर। हम कितने हाइट पे खड़े थे, 2134 मीटर की हाइट पे हम खड़े थे, जहाँ पे हमको नाइट स्टे करना था। नाइट में मतलब वहाँ पे रुकना था और स्नो एरिया था तो वहाँ पे ठंड बहुत थी। फिर उन्होंने अपना मतलब स्नो किसका उन्होंने फिर अपना बेड लगाया। बेड कैसे लगाया, उन्होंने ट्रैन के थ्रू लगाया। उसमें डबल प्लास्टिक शीट भी उन्होंने ज्वाइन की। ऐसे करके उन्होंने अपना एक सबने अपना कैंप जैसे एरिया जैसे बनाया, छोटे छोटे डंडियों से बनाया। फिर उनके पास कुछ था नहीं, फिर वो बहुत भूखे फील करने लगे तो उन्होंने फायर मतलब लकड़ियाँ मंगाई, फिर लकड़ियों पे खाना बनाया। फिर चूल्हा गैस सब खाना उन्होंने लेके आए, फिर उन्होंने वहाँ बैठ के खाना बनाया और वो जो वेस्ट था, जो खराब हो रहा था, वो उन्होंने क्लीन करके अपने बैग में डाल दिया था। फिर जब वो सोने लगे तो उनको बहुत जो लोग थे उनको ठंड लगने लगी, ठीक है। फिर जब अब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो उनको ठंड लग रही थी और सोने के लिए उनके पास तकिया नहीं था। तो फिर किसी ने कहा कि तो बैग रख दो। बैग रखोगे तो बैग गर्म होता है, गर्म होता है तो जैसे तुम उसमें सोगे तो आपको गर्माहट फील होगी। तो सब लोग ऐसा ट्राई करो ताकि उनको गर्मी, उनको ठंड भी नहीं लगेगी और उनको आराम भी मिल जाएगा। फिर जब वो सुबह उठे, जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठे, वो सुबह उठे तो पूरा एरिया जो था वो स्नो का था, मतलब बर्फीला एरिया था। वहाँ पे सब पे माउंटेन पे, पेड़ों पे बहुत सारे ब्यूटीफुल स्नो बन रहे थे। फिर वो फिर और उसके ऊपर गए 2700 मीटर तक केयरफुली स्नो जहाँ पूरा बर्फीला एरिया था, एक लकड़ी के थ्रू धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते गए। फिर आफ्टरनून में वो वहाँ पे माउंटेन पे पहुँच गए। फिर उन्होंने स्नोमैन भी बनाया, मतलब बर्फीले पे स्नोमैन भी बनाया और एक दूसरे पे वो बर्फ भी फेंकने लगे और ऐसे वो एंजॉय करने लगे। लास्ट डे एट द कैंप 21 फरवरी 1984, 21 फरवरी 1984 को उनका लास्ट डे था कैंप में। वो सब तैयार हुए थे। कैंप फायर होता है जहाँ पे हम लकड़ियाँ जला के रात में बैठते हैं और हम एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने लास्ट डे में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सारे टीम मेंबर ने और वहाँ पे एक दूसरे को जोक सुनाने लगे, हंसने लगे, गाना गाने लगे, डांस करने लगे। कैंप फायर करते हैं डांस बस। और फिर आधी रात में ज्ञान सिंह ने बुलाया, ओ नो व्हाट आई हैव डन दिस टाइम, क्या किया तुमने
हमने बहुत अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसे ही मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने अपना जो पेज काउंट डाउन कर दिया और मैं खुशी को हमारे समाप्त नहीं मानूंगी। ओके, सो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे और आप लोगों का हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट होता है। फर्स्ट टू 9 चैप्टर आपके ईडीएस में आएंगे। ओके, सो आप जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए वो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए।